जय श्री राम प्रिय दर्शकों। मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, आज मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ध्यान रहे कि यह शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के फलस्वरूप आपको मैं सब बता रहा हूं। आपकी स्वयं की जो कुंडली होती है वह अलग होती है और इसी प्रकार से हर एक जातक की कुंडली अलग होती है। तो अंत तक देखते रहिए यह वीडियो। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। जैसा कि हर एक वीडियो में सर्वप्रथम गोचर की बात होती है, तो आज मैं आपके सामने गोचर रख रहा हूं। तो आप गोचर को देखिए कि गोचर में गुरु जो है वह मेष राशि में है। मई 2024 की शुरुआत में यह वृषभ राशि में चला जाएगा। शनि वर्ष भर कुंभ में रहेगा। राहु जो है वह भी वर्ष भर मीन राशि में रहने वाला है। केतु जो है वह वर्ष भर कन्या राशि में रहने वाला है। तो यह जो गोचर है इसका क्या परिणाम मीन राशि के जातकों पर होने वाला है, आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी वही मैं देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं कि गुरु का गोचर किस प्रकार से आपको फल देने वाला है वर्ष 2024 में। गुरु जो है वह मीन राशि का स्वामी है, साथ ही साथ यह दशम भाव का भी आपकी कुंडली में स्वामी हो जाता है। और इस प्रकार से अगर यह द्वितीय भाव में गोचर करेगा तो ऑब्वियस है कि आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु के गोचर की। गुरु मेष राशि से गोचर कर रहा है, यानी कि मीन राशि से द्वितीय में चला गया है। गुरु जो है वह दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र निर्धारित करता है, साथ ही साथ आपके समाज में जो प्रतिष्ठा है वह भी दिखाता है। तो आपके समाज में प्रतिष्ठा जो है इसमें तो वह वृद्धि करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको प्रमोशन दिलवाने के पूरे चांसेस बनेंगे। तो जो मीन राशि वाले जातक है और उनकी अगर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु उनकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है तो उनका प्रमोशन निश्चित है। मई 2024 से पहले तो बिल्कुल प्रमोशन होना ही होना है। साथ ही साथ कुटुंब में वृद्धि की भी संभावनाएं बनती है, क्योंकि आप देखिए द्वितीय भाव जो है वह कुटुंब का भी स्थान माना जाता है। तो कुटुंब में वृद्धि के लिए हो सकता है उनका विवाह हो या फिर उनके घर में संतान प्राप्ति के योग बने, तो यह भी बहुत अच्छे फल दे रहा है। तो गुरु के इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं मई 2024 तक। उसके उपरांत जो है गुरु वह तृतीय से गोचर करने लगेगा, यानी कि वृषभ राशि में चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि भाई वृषभ राशि में अगर चला जाता है, तृतीय से गोचर करता है, तो भी सप्तम भाव पर दृष्टि जाती है, नवम पर दृष्टि जाती है और एकादश पर दृष्टि जाती है। तो यह जो भाव है यह भी आपके लिए विवाह कारक माने जाते हैं और भाग्यवर्धक माने जाते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति के भाव माने जाते हैं। तो हर प्रकार से गुरु जो है वर्ष भर आपको अच्छे परिणाम देने के लिए उत्सुक है। अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं और कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अग्रसर रहते हैं तो यह वर्ष आपको बहुत लाभान्वित करने वाला है और आपके विवाह के भी संबंध जुड़ने वाले हैं। जिन जातक जातिकाओं के लिए वर और वधू की तलाश हो रही है और अगर वह मीन राशि वाले हैं तो मीन राशि वाले जातकों की 7.5 भी चल रही है, तो कुछ परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं, परंतु उसमें अगर उनकी शनि की महादशा अंतर्दशा हुई तभी उनको वैसे विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। अन्यथा देखा जाए तो गुरु के तो बहुत अच्छे परिणाम मिल ही रहे हैं। प्रमोशन मिलने वाला है, धन की वृद्धि होने वाली है, घर परिवार में वृद्धि होने वाली है। विदेश में अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो वह कार्य क्षेत्र में भी आपको सिद्धि मिलने वाली है। तो वर्ष 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं शनि के गोचर के क्या परिणाम होने वाले हैं। तो शनि जो है वह कुंभ राशि से गोचर कर रहा है। कुंभ राशि यानी कि मीन राशि से द्वादश भाव, यानी कि मीन राशि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। अब द्वादश भाव से वह धन भाव पर भी दृष्टि डालेगा। अब नैसर्गिक कुंडली में मीन राशि में शनि जो है वह एकादश भाव का भी स्वामी हो जाता है और द्वादश भाव का भी स्वामी हो जाता है, यानी कि इच्छा पूर्ति वाला भाव, बड़े भाई का भाव, साथ ही साथ विदेश से संबंधित भाव भी आ जाता है, खर्चों से संबंधित भाव भी आ जाता है। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में लाभ भाव का स्वामी है और साथ ही साथ द्वादश भाव का स्वामी है, तो अगर आप विदेश के लिए प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिलने के बहुत चांसेस हैं। साथ ही साथ आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि की संभावना यह दर्शाता है।
तो जिन जातकों की शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उनके अनावश्यक खर्चे तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ उनका बैंक बैलेंस भी थोड़ा कम होने वाला है। मीन राशि में शनि जो है वह एकादश भाव का स्वामी है, साथ ही साथ द्वादश भाव का स्वामी है। शनि जो है वह द्वादश भाव में गोचर कर ही रहा है और तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार से आपको धन से रिलेटेड कहीं ना कहीं यह समस्या देगा, पर उन्हीं जातकों को देगा जिनकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अगर मीन राशि वाले जातक विदेश में नौकरी की संभावनाएं देख रहे हैं तो उनके लिए यह वर्ष सफलता दे सकता है। उनकी कुंडली पे भी डिपेंड करेगा कि क्या उनकी कुंडली में विदेश के योग बनते हैं कि नहीं बनते, और अगर वह योग बनते हैं तो शनि की दशा अंतरदशा में उनके लिए सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है। देखिए, यह बहुत ही विपरीत परिणाम देता है। राहु का चंद्रमा के साथ संबंध जब बनेगा तो यह अच्छे परिणाम तो देने से रहा। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई? आपको ध्यान रखना है कि आपके माता जी के साथ आपके संबंध खराब ना हो। आप अपने माता जी को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही साथ क्योंकि आपकी स्वयं की मीन राशि है और राहु का गोचर हो रहा है तो आपके मन में भ्रम और भय बिल्कुल आएगा ही आएगा। किसी न किसी प्रकार से आप अपने संतान को लेकर भी परेशान होंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पे रहने वाली है, सप्तम भाव पे रहने वाली है और भाग्य भाव पे रहने वाली है, जो कि नवम भाव होता है। तो पिता के साथ, माता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ सकती है। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत परेशानी आ सकती है। तो मीन राशि वाले जातक जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है वह थोड़े सावधान रहें और उपाय करके चलें। खासकर से राहु के कुछ न कुछ उपाय तो करने की आवश्यकता पड़ेगी ही। अब बात करते हैं केतु के गोचर की। तो केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। सप्तम भाव यानी आपके व्यापार का भाव, आपके विवाह का भाव और आपके लोगों के साथ संपर्क का भाव माना जाता है। तो ऐसे में केतु आपको विपरीत परिणाम अवश्य देगा। तो ऐसे जातकों का कहीं ना कहीं जिनकी मीन राशि है या कन्या राशि है, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी यह कठिन समय रहता है, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों में कटुता आने की पूरी संभावनाएं बनती है अगर उनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो। साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। पार्टनरशिप टूटने की पूरी संभावनाएं बनती हैं या पार्टनरशिप में व्यवधान के पूरी संभावनाएं बनते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि क्योंकि यह व्यवसाय का भी भाव है तो व्यवसाय में भी आपको दिक्कतें आ सकती है। तो यह थे शनि, गुरु, राहु, केतु के परिणाम मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में। क्योंकि इन ग्रहों का गोचर बदलेगा नहीं, इसलिए यह एक सामान्य और एक जनरल परिणाम दिखाते हैं। आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहिए, उसके उपरांत ही आपको कुछ उपाय करने चाहिए। और जो आपकी कुंडली के फलित रहेंगे वह आपके कुंडली के आधार पर ही रहेंगे। यह जो मैं बता रहा हूँ यह एक जनरल फलित है, इस बात का ध्यान रखें। और कुछ जो विपरीत परिणाम मैं बता रहा हूँ उनके आप उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि शनि, गुरु, राहु, केतु के गोचर के परिणाम आपके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु तो आपका राशि स्वामी है ही साथ यह दशम भाव का भी स्वामी है और द्वितीय से गोचर कर रहा है। तो द्वितीय भाव में यह कोई सामान्य ही परिणाम देता है, शारीरिक दृष्टिकोण से कोई विपरीत प्रभाव नहीं दे रहा। परंतु आप देखेंगे कि द्वितीय भाव से यह पंचम दृष्टि जो दे रहा है वह छठे भाव पे जाएगी। तो छठे भाव पे जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो किसी न किसी प्रकार से यह ओबेसिटी, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स दे सकता है। साथ ही साथ लीवर से रिलेटेड भी समस्याएं दे सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब वह अष्टम पे भी दृष्टि डालेगा तो शारीरिक दृष्टिकोण से अष्टम भाव भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यह जो छठे और अष्टम भाव है और खासकर द्वादश भाव, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है हर एक कुंडली में कहीं ना कहीं नकारात्मक होता है और किसी न किसी प्रकार से रोग या फिर दीर्घ रोग देने की संभावनाएं यह बढ़ाता है। तो जिन जातकों की बेसिक चार्ट में गुरु की पोजीशन 6, 8, 12 से पहले ही कनेक्टेड है तो उनके लिए यह थोड़ा दुखदायी हो सकता है।
अन्यथा तो जिन जातकों के बर्थ चार्ट में गुरु का 1, 5, 9 के साथ संबंध बना है तो उन्हें कोई दिक्कत आने की संभावनाएं नहीं दिखती। अब बात करते हैं गुरु का गोचर मई 2024 में जब यह वृषभ राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। भाई जब यह वृषभ राशि में चला जाएगा तो आपकी राशि से तृतीय में गोचर करेगा और यह सप्तम भाव को दृष्टि डालेगा, नवम को डालेगा और एकादश भाव को दृष्टि डालेगा। तो यह जो भाव है यह आपके शारीरिक दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विपरीत भाव नहीं है। तो मई 2024 के उपरांत थोड़ा आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि का गोचर वैसे भी द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव आपके लिए आप सभी जानते हैं कि अच्छा भाव नहीं माना जाता, या एक्सीडेंट का भाव माना जाता है, या विदेश यात्रा का भाव माना जाता है, या हॉस्पिटलाइजेशन का भाव माना जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने की संभावनाएं बनती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे जा रही है तो आपको गले से रिलेटेड कोई ना कोई रोग होने की संभावनाएं यह देता है। साथ ही साथ शनि आपको दांत से रिलेटेड तकलीफ भी दे सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको अगर तकलीफ हो रही हो किसी भी प्रकार से शनि से रिलेटेड तो शनि के उपाय अवश्य करें। शनि का एक यंत्र रहता है पंचधातु में निर्मित, वह आप हमारे ऑफिस से मंगवा सकते हैं। वह आप अपने घर में रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दिया भी लगाते हैं तो यह बहुत उत्तम उपाय माना जाता है। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु आपकी राशि से ही गोचर कर रहा है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह तो विपरीत परिणाम देगा ही, क्योंकि यह बिल्कुल आपके मन के ऊपर कंट्रोल करेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ यह युति कर रहा है। तो चंद्र यानी कि आपका मन और आपकी नींद और आपका आराम हर चीज में यह कहीं ना कहीं बाधा लेके आएगा। तो राहु आपकी नींद खराब करेगा यानी कि इंसोम्निया देगा, कई विषयों में आपके मन में भ्रम उत्पन्न करेगा, आपको शकी बनाएगा और आपको ऐसी बीमारियां देगा जिनका डिटेक्शन जल्दी नहीं हो पाता और साल भर तक वह खींचता रहेगा। तो इस प्रकार से राहु के विपरीत परिणाम ही मिलेंगे। तो आप राहु के उपाय करें, किसी भी वृक्ष के नीचे बताशे या मिश्री डालें, यह बहुत बढ़िया उपाय है राहु का। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो राहु यंत्र हमारे ऑफिस से मंगवा सकते हैं, उसको आप सफ़ेद चंदन लगाएं और ओम राम राहुए नमः इस मंत्र का जप करके भी आप राहु के जो परिणाम आपको विपरीत मिल रहे हैं उनको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु सप्तम भाव से ही गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने की संभावनाएं यह बढ़ाएगा। वैसे तो सप्तम भाव कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव नहीं है, परंतु आप इतना ध्यान रखें कि यह परेशानी अगर आपको आ रही है तो केतु के उपाय आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि शनि गुरु राहु केतु आपके आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से फलित देने वाले हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु की, जो कि राशि स्वामी ही है और साथ ही साथ दशम भाव का स्वामी भी हो जाता है और द्वितीय से गोचर कर रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए वर्ष 2024 बहुत अच्छा ही रहने वाला है। आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और आपको विदेश यात्राओं के भी जो द्वार है वह भी आपके लिए खुलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं तो बिल्कुल बनती ही हैं, खासकर से जिनकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि वैसे ही एकादश का स्वामी है, द्वादश से गोचर कर रहा है। द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव है और जब दृष्टि डालेगा द्वितीय भाव पर तो आपके बैंक बैलेंस को भी शनि कम करेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जिन जातकों की शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह वर्ष कुछ खास नहीं होने वाला। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु राशि से ही गोचर कर रहा है तो यह धन के लिए कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थिति नहीं बताता, सामान्य सी स्थिति बताता है। तो जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो उनके बेसिक चार्ट में राहु की पोजीशन किस प्रकार की है वह देखना पड़ेगा, उसके उपरांत ही उनकी कुंडली पे फलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। सप्तम भाव जो है वह द्वितीय भाव से या फिर छठे भाव से द्वितीय हो जाता है, द्वितीय भाव से छठा हो जाता है।
तो द्वितीय भाव के लिए यह बहुत ज़्यादा खास भाव तो नहीं है, तो वैसे भी इसको सामान्य ही माना जाएगा। तो केतु का गोचर जो सप्तम भाव से है, यह नहीं कहा जा सकता कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। धन के विषय में यह सामान्य ही स्थिति बनाता है। अब बात करते हैं आपके सुख के लिए, आपकी शिक्षा के लिए यह वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है। तो बात करते हैं गुरु के गोचर की। तो गुरु वैसे ही द्वितीय से गोचर कर रहा है। द्वितीय भाव आपके सुख स्थान से, आपके प्रारंभिक शिक्षा के भाव से एकादश भाव है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष जाने वाला है। तो जो जातक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मीन राशि वाले जातक, तो उनके लिए तो यह वर्ष अच्छा ही रहने वाला है। और खासकर उनको सुखानुभूति भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि चतुर्थ से यह एकादश है। तो आपको जैसे वाहन योग की प्राप्ति हो सकती है या जमीन जायदाद की भी प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है वह द्वादश भाव से गोचर कर रहा है। द्वादश भाव जो है वह चतुर्थ भाव से नवम भाव माना जाता है। तो हानिकारक प्रभाव तो वह नहीं दे रहा, परंतु आप शनि का जो प्रवृत्ति है वह जानती है कि यह सब कार्य शनि शनि यानी कि धीरे धीरे करवाता है। तो पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा, परंतु परिणाम आपके हो सकता है कि अच्छे ही मिले। राहु के बारे में बात करें तो राहु राशि से ही गोचर कर रहा है, यानी कि चतुर्थ भाव से दशम में गोचर कर रहा है। तो आपको शिक्षा से भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं या आपको सुखानुभूति अच्छी होने वाली है वर्ष भर। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको अच्छे सुख मिलने के पूरे योग बनते हैं। आपकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी और आप अपने घर परिवार का जो जिंदगी है, जो आपकी लाइफ है, उसको भी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु जो है चतुर्थ से चतुर्थ हो जाता है, सप्तम से गोचर कर रहा है। तो यह चतुर्थ भाव के लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। तो ओवरऑल परिणाम देखा जाए तो एग्जाम्स वगैरह के लिए आप लोगों को, जो मीन राशि वाले जातक है, शनि गुरु राहु केतु सबके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम भाव की, आपके संतान भाव की या आपके विवाह भाव की। तो शनि गुरु राहु केतु का गोचर किस प्रकार से परिणाम देगा आपके इन भावों के लिए। तो बात करते हैं सर्वप्रथम गुरु की। तो पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं कि गुरु सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है। तो यह आपके विवाह के लिए, आपके संतान के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप देखेंगे कि वर्ष 2024 में पूरा का पूरा वर्ष आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा और आपके प्रणय संबंध भी बनेंगे। आपको संतान की चाह है, आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान होने की भी पूरी संभावनाएं मीन राशि वाले जातक या जातिकाओं के लिए बिल्कुल बनती है। साथ ही साथ मीन राशि वाले जातकों के लिए विवाह के संबंध ज़्यादा अच्छे से बनेंगे मई 2024 के उपरांत, जब गुरु जो है वह वृषभ राशि में गोचर करेगा। तो वृषभ राशि से वह सप्तम भाव को भी देखेगा, दृष्टि डालेगा, तो बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि द्वादश से गोचर कर रहा है। तो जिन जातकों की शनि की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, उनके लिए यह विघ्न वाला साल रहेगा, खासकर से प्रेम संबंधों के लिए, संतान के लिए और विवाह के लिए। तो आप ध्यान रखें, अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आप शनि के उपाय करके चलें तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं जिनकी राहु की महादशा चल रही होगी, तो राहु का गोचर क्या परिणाम देगा। तो राहु राशि से ही गोचर कर रहा है और पंचम पे दृष्टि डाल रहा है, सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है और नवम पर दृष्टि डाल रहा है। तो अगर आपके बेसिक चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी है तो आपको इस वर्ष राहु के अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे, साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे और विवाह के भी योग बिल्कुल बनेंगे। बहुत खास रहेगा मई 2024 के उपरांत, जब सारे गोचर आपके विवाह के लिए फेवर करने वाले हैं। केतु की बात करें तो भाई केतु सप्तम में गोचर कर रहा है, तो यह वैवाहिक संबंधों में कटुता बिल्कुल लाने की पूरी संभावनाएं दर्शाता है। प्रेम संबंधों में भी कटुता लेके आएगा। तो किसी न किसी प्रकार से यह बाधा कारक प्लेनेट माना जाएगा। जिन जातकों की केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उनके लिए यह वर्ष थोड़ा सा विघ्न वाला रह सकता है, रुकावटों वाला रह सकता है। अब बात करते हैं आपके कैरियर के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। शनि गुरु राहु केतु का गोचर क्या क्या फल देने वाला है।
तो मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं, वर्ष 2024 यादगार रहेगा और बहुत अच्छे परिणाम इन्हें मिलने वाले हैं। प्रमोशन होगा, अच्छा कैरियर ग्रोथ मिलेगी, साथ ही साथ विदेश से संबंधित कोई भी कार्य इनके अच्छे बनेंगे और हर कहीं इनके काम को एप्रिसिएशन मिलेगा। अब शनि की बात करें तो शनि द्वादश से गोचर कर रहा है, तो यह विपरीत ही परिणाम दे रहा है, कुछ लाभ वाले परिणाम यह नहीं दे रहा। तो शनि के आप उपाय करके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राहु की, तो राहु राशि से ही गोचर कर रहा है, तो यह परिणाम विपरीत ही देगा, कुछ खास परिणाम नहीं देगा। मन में जबरदस्ती के भय लाने वाला है, आपका अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, इंटरव्यू फेस करने में भी आपको दिक्कतें होने लगेंगी, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में दिक्कत होने लगेगी, आपके वैवाहिक संबंधों में भी आप शक करने लगेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं केतु की, तो केतु सप्तम भाव में ही गोचर कर रहा है। कैरियर के लिए बहुत खास नहीं है सप्तम का गोचर, इसलिए ये मान के चले कि यह नॉर्मल ही काम करेगा और अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा होगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर इसका प्लेसमेंट खराब है तो फिर भाई केतु के उपाय करके चलना ही बेस्ट रहेगा। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों, मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है जो कि ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस भोपाल में है, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। हमारे पास रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र, श्रीयंत्र सब चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आपको पार्सल द्वारा मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय श्री राम।